मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और उपवन के इस स्थल पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज जन्म का अवसर है, जन्मदिन का अवसर है, जिनको हम कहते हैं मां नीलमानंद, राजमणि नीलमानंद। आज 27 जुलाई की तारीख और दिन था नाग पंचमी का। 27 जुलाई 1952 में दीदी नीलमानंद जी का जन्म मनातूगढ़, जो पलामू में है, पलामू जिला है, राज्य झारखंड है, वहां हुआ। उस समय तो ये राज्य भी बिहार ही था, तो कहा जा सकता है कि बिहार में हुआ। उनके पिता मवार जगदीश्वर जीत सिंह मनातूगढ़ के राज परिवार के मुख्य कर्ता धर्ता थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं, जितने भी सुविधा चीजें हो सकती हैं सब थी ही। जब इक्के दुक्के गाड़ियां चलती थी सड़क पे, उस समय उनके घर में ऑस्टिन गाड़ी जो विदेश से मंगाई गई वो थी। हमारे सामने अगर कोई सड़क पे चलता हुआ कुत्ता भी सामने आ जाए तो हम डर जाते हैं। और उनके घर के आंगन में चीता, बाघ, मोर, खरगोश, यानी बलशाली से बलशाली जीव और कमजोर से कमजोर कोमल प्राणी भी घूमते थे। नाना जी ने चीता के बच्चे, तेंदुआ के, चीता के बच्चे घर में पाल रखे थे और उस स्थान पे उनका जन्म हुआ है। स्वाभाविक है, कहते हैं कि परिवेश का असर पड़ता है। जैसा माहौल होता है बच्चे की परवरिश भी वैसी हो जाती है। तो माहौल तो जंगल में का था चारों तरफ से, और जानवर जीव जंतु घर के आंगन से लेके बाहर तक में थे। क्योंकि उस समय के परिवारों में शिकार खेलने का भी प्रचलन था, तो उस समय जब कोई महिला घर से बाहर निकलने में भी सोचती थी, मां नीलमानंद अपने पिता मवार जगदीश्वर जीत सिंह के साथ जीप पे उनके साथ बंदूक लेकर बैठकर जंगल में शिकार के लिए चली जाती थी। जंगली परिवेश भी था, हिम्मत भी अदम्य थी और साहस भी था। किसी चीज में महादेव ने कमी नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर घर में साहब का लाइसेंस वाली बंदूक थी तो माँ लोग 2 हाथों से पकड़ते और वो एक हाथ से। ठीक ही कहा मंडल सर ने कि उनके लिए मंडल सर को उठा के सोफा पे रखना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि एक हाथ से वो बंदूक थाम के सामने, निशाना भी चुकता नहीं था। निशाना उनका कभी नहीं चुका, चाहे दिल तक पहुंचने का हो या फिर बंदूक से लगाने का हो। जिसको देख लिया है उसके दिल में तो वो प्रवेश कर ही गई है, तो निशाना कभी नहीं चुका उनका। अब चूंकि जन्म दिवस का अवसर है और सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने, हम लोगों ने अपनी अनुभूति उनके साथ जो है उसको बांटा है एक दूसरे से। मां नीलमानंद जी का पहला दर्शन सशरीर इन आंखों से जो मैंने किया, तो हम लोगों के, मेरे और अनुभैया जो है अचित आनंद जी, उनके विवाह की तारीख 28 मई रखी गई 2002। तो पहले तो हुआ कि विवाह वहां हो,
मुजफ्फरपुर में। लेकिन बाराती का पता नहीं चल रहा था कि कितने बाराती आएंगे। तो मेरे बाबूजी ने पूछा कि कितना इंतजाम करेंगे, तो कुछ आकलन नहीं हो सका। यहाँ पता चला कि हजारों हो सकते हैं। अब हजारों में कितने होंगे कहना बड़ा मुश्किल है। तो साहब ने उनको एक रास्ता दिया, ज्यादा अच्छा है कि भाई आप ही लोग यहाँ आ जाइए, तो ज्यादा अच्छा है, दोनों मिल के एक ही जगह कर लेंगे जो भी करना होगा। तो रहने की व्यवस्था गुरु भाई गुरु बहनों की, पारिवारिक रिश्तेदारों की यहीं पे थी। तो हम लोग अपने विवाह के 5 दिन पहले, यानी 21 या 22 मई को हम लोग यहाँ पहुंच चुके थे। उस समय यहाँ का पानी जो था उसमें आयरन बहुत था। अब तो पानी पी पाते हैं, लेकिन उस समय हुआ क्या कि जब मुजफ्फरपुर से रांची पहुंचे तो पानी का स्वाद इतना खराब था कि पी ही नहीं पा रहे थे। शादी का माहौल था घर में, तो लड़के का जो घर था वो भी बस बगल में ही था, 2 घर छोड़ के, और लड़की का घर भी 2 घर छोड़ के था। तो माँ उबटन भी वहीं से भेज रही थी, मतलब हम ये कह के कि आप लोग कहाँ से लाएंगे। तो बार बार नाम आ रहा था कि दीदी ने भेजा है, दीदी ने भेजा है, कह के कोई ना कोई उनका संदेश लेकर, उनके द्वारा दिए हुए सामान को लेकर घर में आ रहा था। स्वाभाविक है कि जिससे आपका जुड़ाव होने वाला है, आपके मन में उसकी एक छवि पौंधती है कि कितनी परवाह है उनको। कौन लड़की वाले कितनी परवाह करता है, कितनी परवाह है कि हल्दी उपटन कहाँ से लाएगा ये लोग, बाहर से आया है। संजोग ऐसा हुआ कि 2 दिन बीतते बीतते 2 दिन तक पानी नहीं के बराबर पीने के कारण, और जिस घर में हम थे मेरे माता पिता भी बाजार चले गए शादी की तैयारी करने के लिए, कुछ सामान लेने। घर में बस 2-3 लोगों के साथ अकेले थे और खड़े थे। अचानक बेहोश होकर कब गिर गए पता भी नहीं चला। आंख खुली जब, तो आंखों ने दर्शन किया उनका जिसकी गोद में मेरा सिर था। आंख खुली तो आंख सीधे उनकी दृष्टि से, उनकी आंखों से टकरा गई। मतलब तो मैंने देखा कि माँ बैठी है और अपनी गोद में मेरे सिर को लेके सहला रही हैं और कह रही हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और उस नजर में, उस दृष्टि में क्या था कि लग रहा था कि जैसे आंखों से नहीं, वो सीधे दिल में टकरा रहा है। मतलब जैसे थे वैसे ही परे ही रह गए। कल्पना भी नहीं थी कि कोई माँ इतनी परवाह कर सकती है उसकी, जो अभी आई भी नहीं है उनके घर। मन ने जिसको अपना मान लिया उसके लिए परवाह भी पैदा हो जाती है। और जब आए तो सही कहा मंडल सर ने, सोमेंद्र भाई ने भी अभी कहा कि कब बहू बनी कब बेटी बनी पता ही नहीं चला। पटना की घटना ही अभी कुछ चल रही थी। पटना में जब 4A/60 में हम लोग रहते थे 2003-4 में, 2004 की घटना है वो। बगल में बेली रोड है, तो वहां बहुत सारी दुकानें हैं। माँ अक्सर किसी काम से उसमें जाती थी। एक दुकान थी जिसमें पूजा की माला बिकती थी, सूप को सजाकर, दौरों को सजा के ये सब लोग रखते थे। माँ के साथ जब मैं गई तो माँ और मेरे बीच के वार्तालाप को सुनकर दुकानदार ने कहा कि बेटी ससुराल से आई है क्या मैडम? दुकानदार ने कहा माँ को कि आपकी बेटी ससुराल से आई है क्या? तो माँ और हम दोनों हंसने लगे। तो माँ ने कहा कि ये अपने घर में ही है, मेरी बहू है। उस दुकानदार को इतना अच्छा लगा कि उसने, मतलब खुशी के मारे उसने कहा कि आज तक मैंने किसी सास बहू को ऐसे नहीं देखा है, ये रिश्ता कभी नहीं देखा, इतने साल से मैं दुकान कर रहा हूँ।
तो खुशी में उसने एक सूप छोटा सा बहुत सजा हुआ था उनको उपहार में दिया कि आपसे मिलकर मेरा हृदय इतना गदगद है। माँ को कहा कि ये उपहार मेरे तरफ से ले लीजिए। संजोग ऐसा हुआ और उसने कहा उस दिन माँ को कि मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। हम लोग लौट आए। उसके कुछ समय के बाद माँ की तबीयत बिगड़ गई। पता चला कि दोनों किडनी फेल है और 17 जून 2005 को मानीलन आनंद इस शरीर को छोड़कर शिवलीन हो गई। सारे लोग अस्त व्यस्त और दुख में डूबे हुए थे। परमेश्वर जी लोग हैं, सारे लोग घर में थे। सतीश जी जो भी बात कर रहे थे, बक्सर औरंगाबाद के गुरु भाई लोग, सब कोई आ चुका था। तो किसी ने कहा कि माँ की तस्वीर जो लगेगी, अभी जो क्रियाएं चलती हैं घरों में, तो तस्वीर लगेगी, उसके लिए माला नहीं है। साहब ने कहा बरखा जाके बगल में तो है दुकान, ले आइए। तो 2 गुरु भाइयों को मेरे साथ भेजा। संजोग क्या था, मुझको होश नहीं था कि उसी दुकान में उतर रहे हैं। संजोग ऐसा हुआ कि उसी दुकान के सामने गाड़ी रुकी, क्योंकि उसमें माला बिकती थी। उतर के बेली रोड से, जैसे ही बोरिंग रोड के लिए घूमते हैं वहीं पे उतर कर जब मैंने दुकानदार से कहा कि माला चाहिए, तो वो माला दिखाने लगा। तो साथ के गुरु भाई, तो वो चमकीली माला दिखाने लगा। साथ के गुरु भाई ने कहा कि नहीं, माँ की जो कर्मकांड है चल रहे हैं उसमें तस्वीर लगेगी, इसके लिए सफेद कोई फूल का है तो दीजिए। तब उसने चौंक के गौर से मेरी तरफ देखा। उसको क्या याद आया, जबकि कुछ महीने पहले की घटना थी। उस समय माँ स्वस्थ थी। तो उसने कहा कि आप आई थी ना इस दुकान में। तब मैंने भी उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों के सामने उस दिन का वो दृश्य घूम गया और हम लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। और आश्चर्यजनक ढंग से वो दुकानदार फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, इस देवी जैसी जो माँ है, इनका दर्शन मैंने जो किया है, ऐसी किसी महिला का दर्शन मैंने आज तक नहीं किया। और वो अब शरीर में नहीं है। यानी देखिए, उससे उनका क्या रास्ता, कहते हैं अपने बच्चों से माँ का रिश्ता होता है। उस दुकानदार से इनका क्या रिश्ता रहा? अपने आचरण से। गुरु आचार्येंद्र होते हैं, शिव गुरु है, शिव आचार्येंद्र है। अपने आचरण से गुरु ने सिखाया है जगत को, और अपने आचरण से साहब और दीदी ने भी सिखाया है हम लोगों को आचरण, कि दूसरों के लिए सहानुभूति हो दिल में। इंसान बनिए पहले, जीव बनेंगे तब न शिव बनेंगे। माँ कहती हमेशा कि जब इंसानियत ही नहीं होगी, कोई जीव ही नहीं होगा, वो शिव कैसे बनेगा? शरीर में जीव है, शरीर में इंसान है, लेकिन पशु की तरह चेतना है, तो उस चेतना में शिव प्रवेश करेंगे कैसे? तो माँ कहती हैं कि अरे शिव का शिष्य बने हैं, शिव को गुरु बनाया है, तो पहले इंसानियत तो थोड़ी लाइए। कोई रोए तो आपकी आंखों में आंसू ना आया तो आपका दिल इंसान का नहीं है। कोई दुख में डूबा है और आपको सहानुभूति नहीं है उसके लिए, तो ये आपकी शिव शिष्यता नहीं है। यहाँ तक साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि अगर एक गिलास पानी भी किसी ने आपको कभी पिलाया है तो आपका मन कृतज्ञ होना चाहिए, उसके लिए झुका होना चाहिए। वो शिव का शिष्य तो नहीं ही हो सकता है जो कृतज्ञ नहीं हो। हाँ, कृतज्ञ जरूर हो सकता है, लेकिन शिव का शिष्य नहीं हो सकता। आज उनका 72वां जन्म दिवस है। शरीर से शिवलीन हुए उनको 19 वर्ष बीत गए। 19 वर्ष एक लंबा समय होता है, लेकिन इस 19 वर्षों के अंतराल में भी न उनकी छवि धूमिल हुई है,
न उनकी याद, न उनकी बात, न उनसे मिलने वाली ताकत। उन्होंने कुछ चीजें तो ऐसी सिखाई जो पारलौकिक भी थी और कुछ ऐसी सिखाई जो लौकिक भी थी। जैसे कितनी छोटी छोटी बारीक चीजें उन्होंने घर को संभालने का भी नुस्खा उसी तरह सिखाया। महादेव का काम कैसे करना, गुरु भाई गुरुबानों के लिए कैसा सेवा भाव होना चाहिए, ये भी अपने आचरण से सिखाया। और चूंकि साहब हरिंद्रानंद जी का जो जीवन था, ईमानदार अफसर थे, पैसे कम रहते थे, तो माँ ने सिखाया मुझको कि देखो घर को चलाना जो है वो कमाना पुरुष का काम है, घर को चलाना स्त्री का काम है, महिला का काम है। तो इसमें क्या है, हाथ खुला एक आदमी रखे तो दूसरा थोड़ा बंद रखे, तब जीवन चलता है। तो उन्होंने मुझको सिखाया कि अलमारी जो होती है ना, उसके कपड़े जो रखे होते हैं उसमें, उसके तह में कभी जितना ही है, 50 रुपया है तो 50 ही रख देना, 100 है तो 100 ही रख देना, 200 500 जो ही हो रख के भूल जाना। और वही पैसे कष्ट जब पड़ता है तो काम आते हैं। तो मैंने इस बात को भी अच्छी तरह सीखा, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि बात गुप्त नहीं रह सकी। सबको पता चल गया कि ये काम भी हम सीखे हैं। सबसे ज्यादा तो अनु बाबू को पता चल गया। हर कुछ दिन पे न हम इस काम को छोड़ते हैं और न वो उस तह में से पैसे निकालना छोड़ते हैं। अभी उन्होंने कहा कि 50 रुपये माँ से मांगते थे, तो जब लौट के गए तो मैंने कहा, एक गुरु भाई ने कहा कि अरे उस समय, हाँ परमेश्वर जी कह रहे थे उनको कि उस समय जो है 50 रुपया एक बड़ी रकम थी, लेकिन 2024 में तो 50 रुपया में कुछ नहीं होता है भैया। तो हम बोले कोई बात नहीं, माँ से कह के उसमें 000 बढ़वा लेते हैं। हाँ, कि महादेव का काम खूब मजबूती से हो, खूब बढ़िया हो, और निशाना ये हो कि जैसे हम शिव के शिष्य बने, दूसरे भी यथार्थ में शिव के शिष्य बन सके। सबसे सही उपहार, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि वही होगी जो इन्होंने चाहा है, वही इनको देना। साहब ने भी कहा कि जो नीलम ने किया है वही करके उनको दीजिएगा, तो यही उपहार उनके लिए सबसे बड़ा होगा। तो आज नीलम दीदी के इस शुभ जन्मदिन के अवसर पे हम सभी शिव के शिष्य अपने दिल के पुष्प गुच्छ उनको अर्पित करते हैं, नमन करते हैं कि आपने अपने आचरण से, अपने आचार से सिखाया कि धरती पे रहा तो जाता है, धरती को चलाने का गुण भी सिखाया, और महादेव के रास्ते पे, अध्यात्म की धरती पे चलने का तरीका भी बताया। दोनों में संतुलन कैसे हो ये भी समझाया, और ये भी समझाया कि सारे लोगों को उसी से शिकायत होती है जो कुछ करता है। तो इसलिए इससे मत घबराना। कोई तुम्हारी शिकायत करता हो, कोई तुमको पसंद ना करे, कोई तुम्हारी बात नहीं सुने, इससे मत घबराना, क्योंकि जो कुछ करता ही नहीं है उससे शिकायत क्यों होगी। शिकायत भी उसी से होती है जो कुछ करता है। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम है। और अब धीरे धीरे उपवन का दरवाजा भी खुलेगा। आप पंक्तिबद्ध होके, जैसा मैंने कहा कि आचार से सिखाते हैं गुरु, पंक्तिबद्ध होकर हम अपने साहब दीदी को नमन करते हुए जो प्रसाद है, जो भी व्यवस्था हम लोगों से हो सकी है, उसको ग्रहण करके पानी पीकर अपने घर को लौटे, सुरक्षित लौटे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सुरक्षित जीवन, इसका उपहार मांगा है साहब ने कि आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए। इसलिए कि महादेव का काम महादेव के लोग ही करते हैं। तो महादेव के लोग आगे बढ़ते रहे, इस दुनिया में लोगों को जोड़ते रहे, इसी की कामना है। आप सभी के चरणों में प्रणाम।